हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम न्यूकोक्सिया एमआर टैबलेट के बारे में स्टडी करेंगे कि ये जो टैबलेट है वो हम कब यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इस इमेज में दिख रहा है कि मांसपेशियों में जब भी खिंचाव होता है, जॉइंट पेन रहता है और पैर की मूंछ ठीक करने में ये जो दवा है वो काम करती है। और आपको अगर मांसपेशियों में जो दर्द होता है, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन है, जो जॉइंट पेन हो रहा है, जो मसल पेन हो रहा है, तो उसके दौरान न्यूकोक्सिया एमआर जो टैबलेट है वो हम ले सकते हैं। तो चलिए इसका डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं कि आज हम कौन कौन से कंटेंट सीखने वाले हैं। बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम न्यूकोक्सिया एमआर के टैबलेट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से अगर हम देखें तो ये जो टैबलेट है न्यूकोक्सिया एमआर वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। इसका जो क्लास है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, यानी कि एनसेड्स का क्लास से बिलोंग करती है। एंड मसल रिलैक्सन की कैटेगरी है, जो कि मसल अगर आपके स्टिफ हो जाते हैं तो ये इसको रिलैक्स करती है। बेसिकली यूज टू ट्रीट प्रॉब्लम रिलेटेड टू पेन एंड इन्फ्लेमेशन। जब भी हमारी बॉडी में पेन या फिर कहीं जगह पे इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उस कंडीशन में ये जो टैबलेट है वो हम ले सकते हैं। इस टैबलेट का जो ब्रांड नेम है वो न्यूकोक्सिया एमआर है। ये जो मेडिसिन है वो 2 ड्रग के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो है इट्रिकॉब्जिग, जो कि 6 mg में अवेलेबल है, एंड थायोकोल्चिकोसाइड जो कि 8 mg में अवेलेबल है। अब हम कंपनी के बारे में जानें कि ये जो टैबलेट है उसे मैन्युफैक्चर कौन करती है। जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड जो कंपनी है वो उसको मैन्युफैक्चर करती है। अब ये जो कंपनी है वो एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया में। यहाँ पे उसका लोगो दिया हुआ है जाइडस कैडिला। अब यूज़ के बारे में देखें तो कौन कौन से कंडीशंस में न्यूकोक्सिया एमआर जो टैबलेट है वो हम ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक्यूट पेन, क्रोनिक लो बैक पेन, मसल स्पाज्म। तो ये जो सारी कंडीशंस है उस कंडीशन में हम न्यूकोक्सिया एमआर टैबलेट ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखें कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि ये जो बैक साइड जो कार्टिलेज है हमारे स्पाइनल कोड के, उसमें स्पेस आ जाती है 2 कार्टिलेज के बीच में, तो उससे हमारी ये जो स्पाइनल कोड है वो बैंड हो जाती है, तो उसके कारण हमें पेन होता है। देन ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम देखें तो ये है हमारे नी का हेल्दी जॉइंट एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा कि ये जो कैविटीज़ है उसमें बोन्स पुअर, यानी कि छोटे छोटे होल पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें इरोजन होगा। जो ये जो मसल्स है वो डिजनरेट हो जाएंगे, अंदर के जो कैविटी में जो फ्लूइड है वो डिग्रेड हो जाएगा, कार्टिलेज डिजनरेटेड हो जाते हैं एंड बोन्स जो है वो इरोड हो जाते हैं, तो उसके कारण हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है। एंड गाउटी आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस में क्या होगा कि यहाँ पे ये लेग के पोर्शन में जो थंब का पोर्शन है जो कि इस पिक्चर में दिखा रहा है, उस पिक्चर में क्या होता है कि ये जो अपर साइड का बोन एंड लोअर साइड का बोन, दोनों बोन्स के बीच में जो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ रहे हैं उसका ओवर प्रोडक्शन होगा। उस कंडीशन में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यानी कि गाउट में कंडीशन होती है। तो ये जो सारी कंडीशंस है उस कंडीशन में हम न्यूकोक्सिया एमआर जो टैबलेट है वो हम ले सकते हैं ना। उसकी लेबल स्टडी पे आते हैं कि न्यूकोक्सिया एमआर वो उसका ब्रांड नेम है। यहाँ पे उसका ड्रग कंपोजिशन दिया हुआ है, आरएक्स लिखा हुआ है। आरएक्स यानी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। ये जो ड्रग है वो शेड्यूल एच की ड्रग है, यानी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम ये टैबलेट नहीं ले सकते हैं। फिल्म कोटेड टैबलेट है ये। एंड अगर स्ट्रिप एंड अगर
पैक के बारे में जाने तो ये जो टैबलेट का पैक है वो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है एंड एक जो पैक है स्ट्रिप है उसमें 10 टैबलेट्स आती है। नाउ वर्किंग कि ये जो टैबलेट है वो वर्क कैसे करता है। ये मेडिसिन हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल को ब्लॉक करता है जो पेन एंड सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में ये बॉडी के मसल को रिलैक्स करती है जिससे पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। ओवरऑल ये मेडिसिन का काम क्या है, ये मेडिसिन का काम है कि मसल को रिलैक्स करता है एंड हमारी बॉडी में जहाँ पे भी पेन और सूजन होती है उसे वो कम करता है। नाउ उसके डोज के बारे में जाने कि न्यूकोक्सिया एमआर जो टैबलेट है उसका डोज क्या है। एडल्ट डोज जो है एट्रिकॉक्सिब का 60 to 120 mg OD यानी कि एट्रिकॉक्सिब का जो डोज है वो दिन में एक बार ले सकते हैं एंड थायोकोल्चिकोसाइड जो कि उसका डोज है 4 to 8 mg यानी कि वो दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है वो एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन में है, तो आपको ये जो टैबलेट है वो दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो डोज है उसके अकॉर्डिंग आपको एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी पड़ती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक मेडिसिन कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली वो कोर्स जो है परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली हमें वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब अगर हम उसकी प्राइस के बारे में देखें, न्यूकोक्सिया एमआर जो कि उसकी अगस्त 23 की लेटेस्ट प्राइस है ₹376.50 जो कि 10 टैबलेट की है एंड अगर 1 टैबलेट की प्राइस हम देखें तो ₹37.65 है। अब अगर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देखें, न्यूकोक्सिया एमआर जो टैबलेट है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या रहती है। फ्लैटुलिनेंस यानी कि पेट फूल जाना, गैस रहना, इनडाइजेशन प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है आपको, स्टमक पेन रहता है, नोजिया रहती है, वॉमिटिंग है, डायरिया है एंड स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। अगर हैंड एंड फीट में स्वेलिंग दिख रही है आपको, इरेगुलर हार्ट बीट्स रहती है, तो ये जो सारी साइड इफ़ेक्ट्स है वो न्यूकोक्सिया एमआर टैबलेट की है। अब अगर वार्निंग के बारे में स्टडी करें तो क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको न्यूकोक्सिया एमआर यानी कि उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है उससे आपको एलर्जिक कंडीशन है तो ये जो टैबलेट है वो आपको अवॉइड करनी है। स्लीपीनेस रहता है, नींद नहीं आती है, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, स्टमक में ब्लीडिंग रहता है। अवॉइड अल्कोहल कंज्यूमिंग, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके साथ न्यूकोक्सिया को अवॉइड करना चाहिए, न्यूकोक्सिया नहीं लेनी चाहिए। अवॉइड प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमन, जो भी वुमन प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, लैक्टेशन की कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में न्यूकोक्सिया एमआर जो टैबलेट है वो हमें नहीं लेनी चाहिए। अब प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में देखें तो ये जो टैबलेट है उसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या है। अकॉर्डिंग टू FDA अप्रूव प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन, न्यूकोक्सिया एमआर जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अनसेफ है, तो आपको एक बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के ये जो टैबलेट है वो लेनी चाहिए। नाउ ड्रग इंटरेक्शन क्या रहेगी न्यूकोक्सिया एमआर की, तो चलिए देखते हैं कि उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है उसके साथ कौन कौन सी ड्रग अफेक्ट करती है। एस्पिरिन, साल्ब्यूटामोल, लिथियम, लाइगोक्सिन, एनालाप्रिल, रामिप्रिल, लोसर्टान, उसके बाद है वालासर्टान, मिनोक्सिडिल, रिफाम्पिसिन, वारफरिन, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस एंड मिथोट्रोक्सेट। तो ये जो सारी ड्रग्स है वो न्यूकोक्सिया एमआर का जो सॉल्ट कंपोजिशन है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी, तो आपको ये जो टैबलेट है उसके साथ ये जो सारी ड्रग्स है उसे अवॉइड करना है जिससे कि आपको ड्रग का इंटरेक्शन ना हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो नीचे जो बॉक्स में आपको वीडियो दिया हुआ है वो आप ज़रूर से देखें। ऐसे ही मेडिसिन के वीडियो या फिर मेडिसिन के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो मेडिसिन कोर्स है उसे वो आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।